गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कहाँ पे बच्चों 2.5 ना, तो सर 2.5 बच्चों कल मैंने क्या किया था आपको विवेचक का कराया था, राइट बच्चों? नहीं कराया था, कराया था ना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ बच्चों। 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन 5 एंड 6 बच्चों आपके सिलेबस से कट गया है बच्चों। वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है बच्चों। वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है तो के का मान बताओ बच्चों। मैंने कल क्या बोला था, अगर हम लोग डेल्टा का मान निकालेंगे बच्चों, यानी विवेचक का मान निकालेंगे। अब विवेचक का मान अगर बच्चों 0 आया तो क्या आएगा बच्चों? उसके वास्तविक हल और समान ही बच्चों, राइट। अगर मान बच्चों 0 से बड़ा आया नंबर बच्चों तो क्या आएगा? उसके असमान अवास्तविक और असमान हल होंगे बच्चों ना बच्चों। माइनस ना बच्चों तो उसके वास्तविक हल संभव नहीं है, राइट है। यहाँ क्या दिया बच्चों? उसके वास्तविक और समान हल बच्चों, ओके। सबसे पहले क्या करो बच्चों, वर्ग समीकरण क्या दिया बच्चों? 3y² + ky + 12 = 0 बच्चों। हम लोग के का मान निकालना बच्चों, ओके। 3y² + 12y + 12 = 0 बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले वर्ग समीकरण को ax² + bx + c = 0 के स्वरूप में लिखने पर लिखने हैं बच्चों। वर्ग समीकरण को ax² + bx + c के स्वरूप में लिखने पर बच्चों बराबर का क्या है मतलब 3y² + ky + 12 = 0, राइट। और उसी रूप में दिया ना बच्चों, कल लिखना बस। a का मान कितना आएगा? इतना कराने के बाद भी अभी बच्चे लोगों को abc का मान नहीं आता है कि नहीं मिस्टर अभिषेक जी, यास्मीन जी? abc का मान नहीं आ रहा है। a का मान 3, b का मान k और c का मान 12। a का मान 3, b का मान k और c का मान 12, ओके। चले आगे हम लोग y² के बाजू में a बच्चों, y के बाजू में b का मान और फिर c का मान हमें 12। अब बच्चों ने क्या दिया? वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक और समान बच्चों। वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक तथा समान है। आप मेरे को बताओ बच्चों, वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक और समान कभी होता है बच्चों? वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक कभी समान कभी होता है बच्चों? जब विवेचक का मान बोलो विवेचक मान 0 रहेगा बच्चों। तो वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक और समान हो जाएगा, तुम्हें दिया है, ओके, तुम्हें दिया है बच्चों। इसका मतलब जो विवेचक का मान क्या रहेगा बच्चों? 0 रहेगा। डेल्टा का मान 0 रहेगा बच्चों, ठीक है। इसलिए बच्चों डेल्टा मतलब बच्चों b² - 4ac = बच्चों b² - 4ac = 0। समान है तो b कितना है बच्चों? b k का वर्ग 4 × a कितना बच्चों? 3, c कितना है? 12। बच्चों b कितना था बच्चों? k का वर्ग ना। 4 × a का मान कितना बच्चों? 4 × a का मान 3 और c का मान 12 = 0 बच्चों। समान क्या कर रहा बच्चों? जब विवेचक का मान बच्चों मूल वास्तविक है बच्चों और समान है, इसका मतलब डेल्टा बराबर बच्चों 0 रहेगा, ठीक है। और डेल्टा मतलब क्या होता है? 20 का मान 4ac तो समान 4 × 12 ना बच्चों, 4 × 12 12 में बच्चों 144। 4 × 12 आएगा बच्चों, फिर 12 का 12 गुणा करो तो 144 बराबर बच्चों। चले आगे हम लोग k² तो 144 का ऐसा लिखो जो 12 का वर्ग। k² में तो बच्चों 144 में 12 का वर्ग लिख सकते हैं ना हम लोग, हाँ। तो क्या है बच्चों? k² माइनस क्या है बच्चों? ये a² - b² है तो a - b और a + b। a² माइनस बच्चों 12 का स्क्वायर, k - 12 और k + 12 बराबर 0।
इसलिए k माइनस 12 बराबर 0 या k प्लस 12 बराबर 0। माइनस 12 उधर गया तो प्लस 12 और या प्लस 12 उधर गया तो माइनस 12। अब इसका हल समुच्चय मत लिखना, जो उन्होंने k का मान निकालने को क्या है, k का मान 2 आएगा, प्लस 12 या माइनस 12। कैसे किया बच्चों, पहले समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के स्वरूप में लिखो बच्चों। उसके बाद में 3y स्क्वायर प्लस ay प्लस 12 इक्वल टू 0, राइट बच्चों। a का मान बच्चों 3, b का मान k, c का मान 12। तो वह समीकरण का मूल वास्तविक तथा समान है बच्चों, तो डेल्टा का मान 0। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b कितना बच्चों, k था, k का मान 4 गुणे a कितना था 3, c कितना था 12, 4 से 12, 12 12 का 144, ओके। माइनस 144 क्या लिख सकते हैं, 12 का वर्ग लिख सकते हैं हम लोग, यस। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार दोनों घटा दो, a माइनस 12 और एक बार जोड़ दो, a प्लस 12। अब पहला पद 0 है, दूसरा पद 0 हो जाएगा बच्चों, बराबर है, ये था पहला आंसर। अब बच्चों दूसरा क्या दिया है, kx गुणे x माइनस 12, तो kx गुणे x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 दिया बच्चों। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो बच्चों, kx का गुणा दोनों करना है बच्चों, ओके, kx का गुणा दोनों करना है बच्चों, kx गुणे x क्या आएगा बच्चों, kx स्क्वायर है, kx गुणे x, x गुणे x का स्क्वायर ना, x स्क्वायर, kx स्क्वायर माइनस kx गुणे 2 बच्चों, kx गुणे 2 2kx, kx गुणे 2 बच्चों 2kx और ये प्लस 6 बच्चों, बराबर। समझता कुछ क्या करना बच्चों, जैसे समझते हो देखेंगे। kx का गुणा बच्चों ने x में किया ना, तो kx स्क्वायर हो गया बच्चों, बराबर है। तो kx गुणा 2 में कर रहा बच्चों, तो 2kx हो गया और प्लस 6 बराबर 0, ओके। अब बच्चों वर्ग समीकरण को क्या करेंगे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर, स्वरूप में लिखने बच्चों। अच्छा क्या आएगा बच्चों, a का मान k ना, b का मान कितना आएगा बच्चों, माइनस 2k बच्चों, माइनस 2k, x के वैल्यू में 2k बच्चों माइनस भी है, और c का मान बच्चों 6, राइट है, इतना हो गया बच्चों। अब क्या था सवाल बच्चों कि विविचय का मूल जो बच्चों वास्तविक और समान है बच्चों, वर्ग समीकरण का मूल, वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक तथा समान है, दिया बच्चों सवाल में, वास्तविक तथा समान है, राइट बच्चों। तो क्या आएगा बच्चों, डेल्टा बराबर 0, और डेल्टा क्या था बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान क्या बच्चों, माइनस 2k इसका वर्ग, मतलब बी स्क्वायर होता है माइनस 2k का वर्ग, ऋण 4 गुणे a, कितना बच्चों k गुणे c कितना बच्चों 6, राइट। b का वर्ग बच्चों, b क्या था माइनस 2k था बच्चों, माइनस 2k का वर्ग, 4 गुणे a का मान k बच्चों और c का मान 6 बराबर 0। माइनस 2 माइनस का वर्ग बच्चों प्लस होता है, माइनस का वर्ग प्लस, तो 2 का वर्ग 4 और एक k स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 k स्क्वायर, 4 6 24, 4 6 24 k। अब देखो बच्चों ये सब गुणनखंड का आ रहा है, ये सब गुणनखंड विधि में किए थे बच्चों, कुछ कॉमन है क्या, देखो 4 के कॉमन ले सकते हम लोग, 4 के कॉमन ले लो, 4 चला गया, 2 के था तो 1 के क्या बच्चों, 1 के बच गया, बराबर। यहाँ देखो बच्चों के चला गया, 4 6 24, राइट। 4 के कॉमन लिया बच्चों, तो 4 और के कॉमन लिया तो 1 के बच गया और उधर 4 6 24।
4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0। ओके, k बराबर 0 बटे 4 बच्चों, या माइनस 6 k बराबर 0 आ गया, या k बराबर क्या है बच्चों 10 आएगा। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा कुछ क्या हो रहा है? ठीक था बच्चों, जो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और समान है बच्चों, तो इसका मतलब एबीसी का पहले मान निकाल लो बच्चों, और डेल्टा का मान 0 होगा बच्चों, और डेल्टा मतलब बच्चों 20 का मान 4ac, उसमें ना मान रखते हैं k का मान निकालेंगे, चलेगा बच्चों ये पक्का। चलो बच्चों, अपने 2.5 तो हो गया बच्चों, लेकिन हम लोग क्या है ना, वही कहावत है बच्चों, 2 कदम आगे जा रहे हैं, 4 कदम पीछे आ रहे हैं बच्चों। मैं सूत्र विधि आपको 2.4 का कराया था बच्चों, लेकिन देख रहा जो होमवर्क दिया बच्चों, उसका ऐसा ऐसा लोग कर रहे कारनामा दे रहे ना, मैं घबरा जा रहा हूँ बच्चों, तो मैं 2 कदम पीछे जा रहा हूँ। सूत्र विधि का 2 सवाल और करवाऊँ बच्चों, ओके, शायद कुछ लोगों का नींद खुले कि बहुत सारे लोगों का रॉन्ग हो रहा है सूत्र विधि वाला बच्चों। p स्क्वायर माइनस 17t प्लस 60 बराबर 0 बच्चों, बराबर लिखना। पहले क्या करते हैं बच्चों लोग, क्या करते हैं पहले वर्ग समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बोलो स्वरूप में लिखने पर, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के स्वरूप में लिखने पर बच्चों बराबर है, नहीं बराबर है, वेरी गुड। चले बच्चों, तो पहले ए का मान कितना आएगा बच्चों, ए, बी का मान -17 है, -17, सी का मान 16, ओके इतना। अब देखो जी, जब बी का मान माइनस है, सबसे पहले बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4 का सी का मान निकालेंगे। बी का मान -17 है बच्चों, 4 गुणे ए का मान बच्चों, 4 गुणे ए का मान 1, और सी का मान 60 का बच्चों, राइट। 17 का वर्ग बच्चों 289 होता है, 17 का वर्ग 289, और माइनस का प्लस होता है बच्चों, इसका गुणा करो बच्चों, 4 एकम 4 और 4 छक 24, 240 आएगा बच्चों। 9 का माइनस 9, 8 में 4 4, 49 आ जाएगा बराबर बच्चों ये। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ तो लोग कर 49 का वर्ग मिलेगा बच्चों, यस 49 का वर्ग मिलेगा, ओके। इसके बाद मिस्टेक कर रहे बच्चों, जो कर रहे हो लोग, p x बराबर क्या सूत्र था बच्चों, माइनस p माइनस b, प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक हो रहा है, b का मान रख रहे हैं, b का मान कितना लिख रहे हैं, -17, ये रॉन्ग है बच्चों। यहाँ पे सूत्र में भी तो माइनस है बच्चों, सूत्र में भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है बच्चों, तो 2 जगह माइनस है, ओके। b का मान बच्चों, खाली b का मान ऐसा नहीं कि -17 लिखे हो गया, नो, एक सूत्र में भी माइनस है बच्चों, और उधर b का मान भी माइनस, 2 माइनस दिख रहा है, 2 माइनस है, ओके। तो ऐसा करने बच्चों, माइनस ये 2 इसके लिखा है मान बच्चों, अब b का मान कितना है, -17 है बच्चों, 2 ऋण आएगा, एक ऋण सूत्र वाला बच्चों और एक ऋण b का वाला, 2 ऋण b का, ठीक है बच्चों, ये रॉन्ग कर रहे हैं आप लोग। और इसका उत्तर कितना बच्चों, 49 है ना, बटे 2 गुणे ए का मान बच्चों ए, मान क्या रहा है, ये 2 बार माइनस कैसे आया, एक बार इस सूत्र वाला और एक बार बच्चों b का मान माइनस दिया था, ओके। अब क्या बच्चों, माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 49 का वर्गमूल 7 बटे 2 एकम, ठीक है बच्चों, समझाइए क्या हुआ ये बहुत गलत कर रहे, 2 बार माइनस दिया, एक ही बार माइनस लिख रहे हैं। जब b का मान पहले से माइनस दिया बच्चा और सूत्र में भी माइनस है, तो 2 बार माइनस आएगा, और उसको प्लस करो। अब ये
17 प्लस 7 एक बार बटे 2, ओके, या x बराबर एक बार 17 माइनस 7, ठीक है बच्चों, एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस, तो क्या लगेगा बच्चों 17 और 7 कितना आएगा 24 ना, बटे 2, 17 और 7 तो 10 बटे 2, तो कितना आएगा बच्चों 12 आएगा, ये x का मान 12, या x का मान क्या आएगा बच्चों, बोलो 5 ना, इसमें लास्ट में क्या करेंगे हम हल समुच्चय, हल समुच्चय कितना है बच्चों 12 करने में 12 5, ऐसा है। क्या कर रहा हूँ मैं, तो ABC का मान निकालना बच्चों, अगर B का मान माइनस में आया तो याद रखना बच्चों सूत्र में लिखते समय 2 बार माइनस आएगा बच्चों, एक सूत्र का माइनस आएगा और एक B का पहले से ही माइनस दिया बच्चों, ठीक है, दोनों माइनस देंगे, माइनस माइनस प्लस जाएगा बच्चों। एक गलती बच्चों आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, एक गलती और कर रहे हो बच्चों जो मैं बता रहा हूँ, ये बच्चों जो सबसे वाले 2p² माइनस 12p प्लस 7 बराबर 0 बच्चों, फिर तो इसे करेंगे बच्चों लोग वर्ग समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से के स्वरूप में लिखने पर, तो और समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर बराबर है। चलना आगे क्या आएगा बच्चे, तो पहले तो 2p² था माइनस 12p प्लस 7 बराबर 0, ओके, a का मान कितना है और इसे a का मान 2, b का मान माइनस 12, c का मान 7, पहले का चलो मैं आगे कि नहीं चलूं, मैं क्या करता हूँ बच्चों थोड़ा सा इसको बच्चों में 16 कर देता हूँ बच्चों के, 16 कर देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा 16 कर देता हूँ। अब b² माइनस 4ac b कितना बच्चों 16 का हुआ, 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 गुणे 7 बच्चों, 16 का वर्ग 4 गुणे 2 गुणे 7 बच्चों, 16 का वर्ग कितना था बच्चों 256, 16 का वर्ग बच्चों 256 और 4 दूनी 8, 8 सते 56 बच्चों, 256 में 56 गया तो कितना बच्चों 200 बराबर बच्चों। अब 200 बच्चों आ गया, 200 का क्या डायरेक्ट वर्गमूल है बच्चों, 200 का वर्गमूल नहीं है बच्चों, क्या बच्चों 3 तरीके के मिलते हैं, या तो एक डायरेक्ट वर्गमूल मिल जाएगा बच्चों जिससे देखो इधर मिल जाता है 4, एक होता बच्चों जिसका वर्गमूल का नहीं मिलेगा लेकिन गुणनखंड करेंगे तो कुछ का मिलेगा बच्चों, और एक होता है जिसमें किसी का वर्गमूल मिलेगा ही नहीं बच्चों, ओके, ये 200 है बच्चों, तो 200 को मैं 2 गुणे 100 लिख दूं बच्चों, इससे क्या फायदा आएगा 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 2 का करने में, जब डायरेक्ट वर्गमूल नहीं मिलता है बच्चों तो क्या करना है गुणनखंड निकालना है, ऐसा गुणनखंड बच्चों कि एक का वर्गमूल मिले बच्चों और एक को ऐसे बिना करने वाली, ओके। अब x बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस करने में b² माइनस 4 बटे 2, चलो अब देखो अगेन माइनस है बच्चों, इधर माइनस सूत्र के लिए उधर पे b भी माइनस है बच्चों, माइनस 2 बार देखो फिर से देखो, तो काम खोल के देखो तो वही माइनस इसके लिए बच्चों, और फिर b का माइनस 16, ओके, 2 बार माइनस है बच्चों, प्लस माइनस इसका मान 2 गुणे करने में 100, 2 गुणे 1 का मान कितना बच्चों 2, एक था 2 गुणे 1 का मान था 2, चलो मैं अब माइनस माइनस क्या बच्चे प्लस, माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो बच्चों ये 100 का वर्गमूल क्या बच्चों 10,
10 करने में 2, 100 का गुण 10 पे 10 करने में बटे 2 दूनी 4। याद आ गया बच्चों। अभी भी बच्चों आप लोग एक गलती यहाँ पे करें, कुछ बच्चे क्या करें 4 से इसको काट दे, 4 एकम 4, 4 4 16, बस हो गया। 4 प्लस करने में 10 करने में 2 या 4 माइनस 10 करने में 2। रॉन्ग है बच्चों ये, ऐसा कभी नहीं काट सकते बच्चों। जब बीच में माइनस प्लस होता है बच्चों तो डायरेक्ट नहीं कटेगा, क्योंकि जब बीच में माइनस प्लस आता है बच्चों तो डायरेक्ट नहीं काटने का बच्चों, कॉमन लेके काटने का। ये रॉन्ग था बच्चों आपका। तो पहले माइनस माइनस प्लस 16 बच्चों, 10 100 का 10 करने में 2 बटे 2 दूनी 4, बराबर याद है। अब बच्चों डायरेक्ट नहीं काटना है, 4 से इसको डायरेक्ट मत काटो बच्चों, पहले कॉमन लो। कुछ कॉमन ले सकते हो बच्चों, ये जो कुछ कॉमन है 2 कॉमन ले सकते हो बच्चों। 2 8 16 प्लस माइनस 2 25 10 करने में ऐसा। कभी भी बच्चों इससे 4 से डायरेक्ट कटता है तो नहीं काटना है, जब तक कि कॉमन लो फिर काटो बच्चों। तो बच्चों 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक, कॉमन लेके काटेंगे बच्चों। इसलिए बच्चों हो जाएगा आपका आंसर x बराबर 8 प्लस 5 करने में 2 बटे ये 2 था बच्चों, या x बराबर 8 माइनस 5 करने में 2 बटे 2। हल समुच्चय क्या है बच्चों, 8 प्लस 5 करने में 2 बटे 2, 8 माइनस 5 करने में 2 बटे 2। एक समझ में आ रहा बच्चों कैसे कर रहे हैं। कभी भी बच्चों डायरेक्ट नहीं काटना है, कॉमन लेके फिर काटना है। ये डायरेक्ट 4 से 16 को मत काटो, पहले 10 और 16 में कॉमन लो बच्चों। तो 10 और 16 में 2 कॉमन हुआ, 2 8 16 और 2 बच्चे 10 बच्चों। अब ये 2 से कट सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है बच्चों, हो जाएगा। फिर 2 गलती आप लोग कर दो, एक ये 2 बार माइनस लिखने वाला पॉइंट वहाँ पे गलत कर रहे हो बच्चों, और एक ये डायरेक्ट काटने वाला बच्चों। जब भी इस तरह का सवाल बीच में माइनस प्लस होता है बच्चों तो पहले कॉमन लो फिर काटो बच्चों, ठीक है बच्चों, हो जाएगा।